मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 58 से। ततोऽग्निवर्ण इसवा उत्पेतु सूर्यमंडलात् यथा मयूखसंदोहा न दृश्यन्त पुरोयतः तैस्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुस्म पुरौकसः तानानीयमायोगी मया कूपरसे क्षिपत् सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा मौजसः उत्तमस्थूर्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्। वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पपौ ते सुराः ह्यपि पश्यन्तो न न्यसेधन् विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ नारायण। यह जो सृष्टि है दैवी आश्वी संपत्ति के प्राणियों से समन्वित है। द्वंद्व का नाम ही जगत होता है। गाढ़ी नींद जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं, निर्द्वंद्व निर्दुख भूमि है। गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि किसी द्वंद्व की गति हम आप तक नहीं होती। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देश कृत काल कृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व ही शेष रहता है, अवशिष्ट रहता है। द्वंद्व और दुख से युक्त ही जगत है। द्वंद्वों के बीच में रहकर निर्द्वंद्व होने का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। दुखों के बीच में रहकर निर्दुखता का संपादन करना चाहिए।
व्यक्ति बहुत प्रयास करता है कि मुझ तक दुख न पहुंच पावे, वो प्रयास ही दुख में हेतु बन जाता है। हमने उदाहरण दिया उपहास की दृष्टि से नहीं, शिक्षा की दृष्टि से। श्रृंगेरी के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा से इस विद्या में निपुण हैं, कला में निपुण हैं कि जहाँ तक बने शास्त्र विरुद्ध मत बोलो, शास्त्र विरुद्ध बोलने पर नरक की प्राप्ति होगी। शासन तंत्र के विरुद्ध मत बोलो, शासन तंत्र के विरुद्ध बोलने पर धन मान का फलन हुए बिना नहीं रहेगा। वर्तमान जो शंकराचार्य वहाँ हैं, उनके शिष्य हैं, उनको मुझसे ही यह बात सुनने को मिली, क्योंकि श्रृंगेरी में जब मैं 87 दिनों तक था तब इस पद पर नहीं था, सन्यासी भी नहीं था, ब्रह्मचारी तो था ही। 4-5 घंटे नित्य ब्रह्मलीन पूर्वाचार्य अपने पास मुझे रखते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि सुनो ब्रह्मचारी, शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा तो मरने के बाद नरक मिलेगा, शासन तंत्र के विरुद्ध बोलूँगा तो धनमान से हाथ धो बैठूँगा। मैं तो छोटी आयु का था, मैंने कह दिया भगवान, जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौन रह जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, है हमको नरक में भेजता है। प्रेम से डांट दिया। यह चीज़ मैंने वर्तमान शंकराचार्य जो अपने उत्तराधिकारी बना चुके हैं उनको कही, तो उन्होंने कहा अब हम इस मार्ग पर चलेंगे। फिर भी जो आतंकवादी अभी पकड़े गए वो मठ को ही ध्वस्त करना चाहते थे। इसका अर्थ यह है कि विपत्ति न मोल लेने का जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है उससे विपत्ति टपक पड़ती है। कितना भी कुशल कोई व्यक्ति क्यों न हो, अंत में कष्ट तो मिल ही जाता है। कल मैंने एक उदाहरण दिया यही का, मैं शंकराचार्य बना दिया गया। बक्से में जो वस्त्र होते थे प्राय किसी को मिलते नहीं थे उन दिनों, मुझे एक बहुत कृपा करके नया वस्त्र दिया गया, पहन तो लिया, बैठते वो यहाँ से यहाँ तक फट गया। तो मैंने उस वस्त्र को अपना गुरु बना लिया मन से। दत्तात्रेय जी की शैली में वस्त्र का उपयोग मत करो, नया वस्त्र बक्से में बंद रखो, बक्से में बंद होकर भी वस्त्र जीर्ण हुए बिना नहीं रहेगा। बक्से में बंद नया वस्त्र भी कालक्रम से जीर्ण हो जाता है। देखने में नया लगता है, पहनने पर तत्काल फट जाता है। इसलिए संसार में व्यक्ति दुख न मिले, निर्द्वंद्व निर्दुख होकर बना रहूं, कितना भी प्रयास करे दुख वहाँ पहुँचे बिना नहीं रहता। द्वंद्व का नाम, दुख का नाम ही संसार है। इसलिए कहा त्रिपुर बना दिया मैदानव ने, बहुत बड़ा मायावी था। आजकल की भाषा में आर्किटेक्ट भी बहुत ऊंचा था। कल मैंने कहा कि महाराष्ट्र उसी के नाम पर है, जिसको आजकल मेरठ कहते हैं। एक स्वर्ण का भवन बनाया, एक रजत चांदी का भवन बनाया, एक लोहे का भवन बनाया। त्रिपुर हम आप भी रहते हैं तो 3 शरीर में ही रहते हैं, कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर। सोने को तेजस कहते हैं। न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र के अनुसार सुवर्ण तेजस है
अग्नि का तेज का परिष्कृत रूप ही सोना माना जाता है, तेजस। खंडन खंड खाद्य नामक वेदांत का बहुत उच्च ग्रंथ है। उसमें ग्रंथकार ने हीरा को पार्थिव सिद्ध किया है। कोयले का परिष्कृत रूप ही हीरा होता है, जिसको संस्कृत में वज्र कहते हैं। मूल्य भले ही हीरे का अधिक हो, लेकिन हीरा है पार्थिव कोयले का परिष्कृत रूप, और सोना होता है तेजस, तेज का परिष्कृत रूप। महाभारत में सुवर्ण धातु को तेजस माना गया है, और वैशेषिक दर्शन में सिद्ध किया गया है कि सोने का भी भस्म बनता है। वैद्य लोग सुवर्ण भस्म बनाते हैं, रोगी को देते हैं। जो रोगी गरीब होता है, सुवर्ण भस्म की अपेक्षा होती है तो वैकल्पिक ढंग से उसे स्वर्णमाक्षिक दिया जाता है। अभावे शाली चूर्णम व, स्वर्ण भस्म कीमती होता है। स्वर्ण भस्म से रोग का निवारण संभव है, और गरीब रोगी कहाँ से स्वर्ण भस्म लावे, उसको विकल्प के रूप में स्वर्णमाक्षिक दिया जाता है चिकित्सा शास्त्र के अनुसार। तो सुवर्ण का भस्म बनता है, फिर उसको तेजस क्यों कहा जाता, इस पर वैशेषिक दर्शन आदि ने पर्याप्त विचार किया। महाभारत में तो स्पष्ट ही लिखा गया है, कहा गया है कि सोना तेजस है, हीरा पार्थिव है। जो नीलमणि होती है वो वारुण होती है। बर्फ जिसको हिम कहते हैं, अगर ऐसी जगह हो जो पिघलने से बच जाए, कई वर्ष बाद वही नीलमणि का रूप धारण कर लेता है। तो नीलमणि को हम वारुण कहेंगे, वारुण माने जलीय। हीरा को हम पार्थिव कहते हैं, सोना को हम तेजस कहते हैं। तो सुवर्ण का एक भवन बनाया, एक रजत का भवन बनाया, एक लोहे का भवन बनाया, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। सुवर्ण सात्विक है तेजस होने के कारण। सांख्य और वेदांत प्रस्थान में शब्द को लेकर भी विधा में भेद प्राप्त है। तेजस का अर्थ कहीं राजस होता है, तेजस का अर्थ कहीं सात्विक होता है, प्रस्थान भेद से। वैकारिक माने सात्विक, राजस, तामस, तेजस शब्द का प्रयोग सांख्य और वेदांत में प्रस्थान भेद से विपरीत अर्थों में होता है। कहीं तेजस शब्द का प्रयोग सात्विक अर्थ में होता है, कहीं तेजस का प्रयोग राजस अर्थ में होता है। तेज सत्वात्मक है, जल स्निग्धता युक्त है लेकिन प्रवाह युक्त है, चंचल है तो राजस है। पृथ्वी तामस है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि तेजस का अर्थ सात्विक होता है। वारुण, वरुण संबंधी जो जल, उसको हम स्निग्धता संपन्न है लेकिन प्रवाह युक्त है, चांचल्य है उसमें, तो राजस है। और पृथ्वी तामस है। उदाहरण हमने दिया गुण विमर्दन न्याय के अनुसार। दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप का पात्र होता है, स्थिर होता है, उसमें स्निग्ध पदार्थ रखते हैं, तेल या घृत, उसमें फिर बत्ती रखते हैं, फिर अग्नि का स्पर्श करा करके लौ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पात्र हो गया तामस, अवष्टम्भात्मक होने के कारण। उसमें घृत या तैल रखा, वो द्रवावस्थापन है, स्निग्ध है तो राजस कह देते हैं। रुई की बत्ती बनाते हैं, श्वेत है, लौ लगा लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है सात्विक। गुण विमर्दन न्याय, इसका मतलब गीता के 14वें अध्याय के अनुसार एक गुण की प्रधानता होती है, शेष 2 गुण भी होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि 3 गुणों से रहित हो। दिव्य देवेषु वा पुनः
भगवद गीता 18वां अध्याय पर है। त्रिभुवन में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सात्विक राजस तामस प्रभेद से रहित हो। एक की प्रधानता होती है, दो गौण हो जाते हैं। गौण माने कोई बीच में, कोई नीचे, कोई ऊपर। गुण विमर्दन न्याय से शेष गुण भी होते हैं, लेकिन फिर गुणातीत और विशुद्ध सत्व का अर्थ क्या हुआ? एक विशेष भाव है। शुद्ध सात्विक का नाम ही गुणातीत होता है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवदेवेशु का वा पुनः। लोक में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, प्राणी नहीं जो सात्विक राजस तामस में कोई न कोई एक सिद्ध न होता हो। तो त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में बहुत अच्छा दिया गया। शुद्ध सत्व का नाम ही निर्गुण हो जाता है, क्योंकि हम उदाहरण देते हैं, मरुदगण उत्पन्न तो हुए दिति के गर्भ से, लेकिन दैत्य होकर के भी देवताओं के खेमे में चले गए, देवताओं का अनुगमन किया। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम, ये भी मलिन सत्व का लक्षण है। विशुद्ध सत्व तो निबंधन में हेतु नहीं होता। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति संभव त्रिगुण हैं। इसका अर्थ क्या है? यद्यपि माया जो त्रिगुणात्मिका है उसे सत्वगुण की भी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जो शुद्ध सत्व होता है वो धर्म और ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाता है। माया का कार्य होने पर भी जीव को माया से अतिक्रांत बनाने में समर्थ होता है। क्या अर्थ हुआ? अपने उद्गम स्थान का अनुगमन न करके, ब्रह्म का अनुगमन करके जिस व्यक्ति को विशुद्ध सत्व की प्राप्ति और व्याप्ति होती है, उसकी मुक्ति में वह हेतु सिद्ध हो जाता है। यहाँ का तो सत्वगुण त्रिपुर, एक सोने का भवन, एक चांदी का भवन, एक लोहे का भवन, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस, 3 भवन। हम लोग भी कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर में रहते हैं। स्थूल शरीर की प्रधानता से जागृत में व्यवहार करते हैं। स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग हो जाता है स्वप्न में। अर्धनिद्रित मनोयोग से व्यवहार स्वप्न में करते हैं। मन ही कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय का रूप धारण कर लेता है। सधी स्वप्नो भूत्वा सही स्वप्नो भूत्वा। मन ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का रूप भी धारण कर लेता है। स्थावर जंगम प्राणी का रूप धारण कर लेता है। कल हमने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता का 12वां अध्याय। अनिच्छन्नपि भी जीवन में त्याग हो जाए तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। न चाहने पर भी नींद आ जाए, किसी को चाहने पर भी नींद नहीं आती। पवन जी को न चाहने पर भी नींद आ जाती। हंस रहे। पवन जी के हाथ में पुस्तक दे दीजिए बस। ये भी है। कौन? हाँ, ये पीताम्बर। बाहर बैठे थे, हमने कहा आज सभा में नहीं दिखाई दिए, तो कह रहे थे कि वो आपको संकोच लगता है, डर लगता है ना, नींद ना आ जाए। बढ़िया बढ़िया है। ऐसर आवत क्या लिखा है? अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, आते नींद जुराई आई। सत्संग में आने का एक तो मन ही नहीं करता है। मन भी करे तो घर आदि के इतने दायित्व होते हैं कि उनका अतिक्रमण करके आना बड़ा कठिन। आ भी जाए तो नींद ना आवे, बड़ा कठिन। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, आते नींद जुराई आई। तो हमने क्या संकेत किया? गाढ़ी नींद, स्वप्न और जागृत, 3 हमारे भी आपके पूरे हैं।
स्थूल शरीर एक है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर अंदर का अर्थ है। यह जो स्थूल शरीर है समग्र सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में प्राणों को अंतःकरण को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। सूक्ष्म शरीर जिसको आतिवाहिक शरीर या लिंग शरीर भी कहा गया है, वह जो सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान है। कल भी बताया था, परसों भी, कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म भी अपनी अचिंत्य शक्ति माया के योग से अभिव्यक्त है। जगत का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है, जीव का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है, जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है। पंचदशी में प्रश्न उठाया गया कि ब्रह्म तो एक है, एक ही जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में कैसे व्यक्त है? इसका उत्तर क्या दिया गया? यही माया की चमत्कृति है। वो माया क्या करती है? विशुद्ध सत्व के द्वार से ब्रह्म को जगदीश्वर के रूप में व्यक्त करती है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के रूप में व्यक्त करती है। मलिन सत्व गुण के द्वार से जीवों के रूप में व्यक्त कर देती है और तमोगुण की प्रधानता से तमः प्रधाना प्रकृति के द्वार से जगत के रूप में व्यक्त कर देती है। कल यह भी बताया पंचदशी के अनुसार कि शक्ति की अनुपम चमत्कृति होती है। क्या होती है चमत्कृति? अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि न होने दे, यहाँ तक कि अपने कार्यों की विद्यमानता से भी अपने शक्तिमान आश्रय को सद्बुद्धि न होने दे। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति होती है। पंचदशीकार ने क्या उदाहरण दिया? मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, मृनिष्ठ स्निग्धता नाम की शक्ति, अपनी विद्यमानता से अपने शक्त आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती और शक्ति अपने कार्य घट कुल्लर सकोरे आदि के द्वार से भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। यही शक्ति की अनुपम चमत्कृति है। शक्ति द्वैत का आधान नहीं करती, स्वतः अपने कार्यों के द्वार से भी द्वैत का आधान नहीं करती है। यही शक्ति की चमत्कृति। सब कुछ कर दे और सब पर पानी फेर दे, मतलब करोड़ों रूपों में अपने आश्रय शक्तिमान को व्यक्त करने पर भी द्वैत की सिद्धि न होने दे। यही शक्ति की अनुपम चमत्कृति है। त्रिपुर, स्वर्ण मयपुर, रजत मयपुर और लौह मयपुर। स्थूल शरीर को क्या कहें? नीचे से अगर चलें तो लौहमय है। सूक्ष्म शरीर जो है वो रजतमय है और कारण शरीर जो है वो क्या है? स्वर्णमय है। आत्मा के सन्निकट कारण शरीर है, कारण शरीर के सन्निकट सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के सन्निकट स्थूल शरीर है। यह नीचे से विचार करें तो स्थूल शरीर प्रत्याशक्तिर विशिष्यते, स्थूल शरीर समीप है, इससे हम ज़्यादा परिचित हैं। सूक्ष्म शरीर मध्य में है, इससे हम कम परिचित हैं। उससे भी अंतरंग कारण शरीर है, लेकिन हम जो हैं वो तो कारण शरीर के सन्निकट हैं। कारण शरीर हमारे सन्निकट है। आत्मा को जीव रूप से व्यक्त करने वाला कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण है। स्थूल शरीर समग्र सूक्ष्म शरीर का विव्यंजक संस्थान है। अब त्रिपुर मैदानव ने माया रच दी। भगवान शिव के पास लोग गए,
हमारी रक्षा कीजिए। ये त्रिपुर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं ये सब हमारा नाश कर रहे हैं। यह इसका अर्थ क्या हुआ? जो दुष्ट लोग होते हैं अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करके अन्यों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। जगह रह के वार करो कि हमारे वार से अन्य तो व्यथित हो जाएं, मर जाएं और हमको देख न सकें या देख सकें तो हम पर वार करने में समर्थ ना हो। ये बंदर और कुत्ते का देखा है? अगर बंदर नीचे चले कुत्ते उस पर हमला बोल देते हैं। बंदर बड़ा चतुर होता है, वो किसी वृक्ष के सहारे डाली पर बैठ जाता है। कुत्ता यूँ करता है तो कुत्ते के कान पकड़ के का चाटा मारता है। बहुत चतुर होता है बंदर। वो सोचता है कि धरती पर तो हमको ये दबोचे बिना नहीं रहेंगे, किसी पेड़ का आश्रय ले लो। पेड़ का आश्रय ले लेता है, कुत्ता यूँ यूँ करता है, उसके कान पकड़ के चपत मारता है। कुत्ते अब क्या करेगा? वो तो ऊपर दौड़ नहीं जा सकता। अब बंदर ऊपर से कान पकड़ के चाटा मार देता है। कुत्ते और बंदर का युद्ध। लेकिन वृंदावन में हम दावानल कुंड पे जाते थे मध्याह्न काल में, कभी प्रातः कभी मध्याह्न कभी सायं। मीठा जलाशय कुआं एक था। दावानल कुंड भी मीठा और कुआं भी मीठ। वहाँ जल भरने जाते। एक वट का वृक्ष मध्याह्न काल में जाता शिक्षा लेने के लिए, जल भी हाथ लग जाए शिक्षा भी ले लें। बंदर और कुत्ते गर्मी के दिनों में थोड़ी दूर पर लेटे रहते, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे। हाँ, सुअर भी, सुअर बंदर और कुत्ते तीनों। हमने कहा देखो विपत्ति में सब एक हो जाते। गर्मी इतनी होती है वृंदावन में, क्या है कुएँ पे लोग पानी भरते, उधर वट का वृक्ष था, पानी कुछ बह जाता। नमी के कारण सुअर भी कुत्ते भी बंदर भी दोपहर में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। और जो ही सूर्य ढलने को होता तो बंदर बंदर हो जाता, कुत्ता कुत्ता हो जाता, सुअर सुअर हो जाता है। तो विपत्ति काल में शत्रु भी आपस में मित्र हो जाते। मैंने शिक्षा ली उन लोगों से। तीन थे, बंदर कुत्ते और सुअर। बंदर कुत्ते और सुअर वो क्या करते? दोपहर में मुस्कुराते रहते थे, कोई किसी का हमला नहीं करता। और जो ही सूर्य कुछ ढलने को होते तो ही बंदर बंदर हो जाता, कुत्ता कुत्ता हो जाता, सुअर सुअर हो जाता। जैसे बंदर डाल का सहारा लेकर कुत्ते के कान पकड़ लेता, नोच लेता, ऐसे ही क्या हुआ? त्रिपुर में रहने वाले जो हैं वो नाश करने लग गए देवता इत्यादि का। वो सुरक्षित थे। शिव जी के पास उन्होंने कहा हमारी रक्षा कीजिए। तो किला में रह कर के व्यक्ति आक्रमण करता है दूसरों पर, स्वयं सुरक्षित रहता है और सामने वाले को घायल कर देता है। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव को दया आ गई। बोले ना ठहरे, आशुतोष ठहरे। आशुतोष माने शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाले शिव जी। डरो मत कह दिया। फिर क्या किया? भगवान शिव ने धनुष पे बाण चढ़ाकर फेंक दिया त्रिपुर में रहने वाले राक्षसों पर, दैत्यों पर, असुरों पर। सूर्यमंडल से जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं, रश्मियाँ, एक ही बाण बहुत से हो गए। ये भी एक कला है, विचार करने की आवश्यकता है। कल भी मैंने कहा इससे वैज्ञानिकों को लाभ उठाना चाहिए एक अनेक रूप में। जैसे सूर्य की तो मुख्य रश्मियाँ कितने हैं ये हमने अपने ग्रंथों में लिखा है, अधिक नहीं होती, लेकिन एक एक रश्मि से हजारों रश्मियाँ निकल आती। एक अग्नि की चिंगारी से 50
छोटी छोटी चिंगारियाँ निकल आती हैं। इसी प्रकार से एक बाण ही छोड़ने पर उनसे हजारों बाण निकलने लगते हैं। नहीं तो तर्कस में कितने बाण रखें, 25-30 रख सकते हैं। और युद्ध में तो घंटों तक युद्ध करना है। कभी कभी ऐसा होता हो, पीछे क्या होता है, रथ पर पहले बाणों के खूब ढेर रखते थे, पीछे से लोग क्या करते थे, युद्ध करने वाले के उसमें तर्कस में डालते जाते थे। लेकिन यहाँ एक ही बाण अनेक बाणों के रूप में परिणत, प्रयोग के समय एक और वार के समय अनेक। जैसे सूर्य की मुख्य रश्मियाँ कितने हैं, श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद में बहुत मनोरम वर्णन, भगवान सूर्य के रथ का वर्णन हमने अपने ग्रंथ में उसकी दार्शनिकता वैज्ञानिकता का उल्लेख किया है। किस ग्रंथ में पता नहीं, लगभग 200 ग्रंथ हैं, किस में क्या लिखा ध्यान नहीं। यही हुआ, एक ही बाण से अनेकों बाण प्रकट हो करके, जैसे एक अग्नि की मुख्य चिंगारी से अनेकों चिंगारियाँ व्यक्त हो जाती हैं, सूर्य की एक रश्मि से सैकड़ों रश्मियाँ व्यक्त हो जाती हैं, वो बाण निकलने लगे, लपटें निकल रही, पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से विमान में रहने वाले सब निष्प्राण होके गिर पड़े। यहाँ तक तो शिव जी ने अपना क्या दिखाया, चमत्कार दिखाया। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था, उसने क्या किया, उन दैत्यों को उठा लिया, हतप्रभ निष्प्राण जो दैत्य थे, अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। एक अभय सर्राफ जी हैं देवघर में, आजकल देवघर झारखंड में है, पहले बिहार में था। तो उन्होंने बताया कुछ विदेश के व्यक्ति रामचरितमानस पर अनुसंधान कर रहे थे। भारत के व्यक्ति झटपट अनुसंधान थीसिस कर लिख के रख दिया। विदेश के व्यक्ति से पूछा गया कि आपका थीसिस अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, वो लक्ष्मण रेखा का जो वर्णन है उस पर हमारा ध्यान अटक गया। वो क्या है, उसमें क्या चमत्कृति थी, हुआ ना। भारत की चीज़, लक्ष्मण जी तो भारत के ही थे ना। अभी कई लोग हम पे नाराज हैं और हम तो बोले बिना रहेंगे नहीं, इसी से इतिहास बनेगा। इन राजनेताओं ने शब्द वेदी वाण का उपयोग किया। शब्द का मारा हुआ व्यक्ति, शब्द का मारा हुआ व्यक्ति गोली बारूद से उसे मारने की क्या आवश्यकता है। ध्यान देकर सुनिए, शब्द वेदी वाण बहुत भयंकर होता है। सवर्ण असवर्ण, बम गोली तो नहीं है ना, गोले बारूद तो नहीं है ना। राजनेताओं ने 2 शब्द दे दिए, क्या क्या, सवर्ण असवर्ण। इतनी खाई उन्होंने डाल दी कि भारत के उत्कर्ष का मार्ग ही रोक दिया। विचित्र विचित्र स्वतंत्र भारत में राजनेता हुए 2-2 शब्दों के माध्यम से भारत को नष्ट कर दिया। बाहर से कोई तीर कमान बंदूक गोले बारूद नहीं, सवर्ण असवर्ण उनको लगा किया। इन 2 शब्दों ने भारत को कहाँ पहुँचा दिया। श्रमजीवी बुद्धिजीवी लोग, ये बुद्धिजीवी हैं, ये श्रमजीवी हैं, विभाजक रेखा करके फूट डालो राज्य करो की नीति ने कहाँ पहुँचा दिया भारत में। शब्द का मारा हुआ, शब्द वेदी बाण का मारा हुआ भारत है। इन राजनेताओं की पोल पट्टी खोलनी चाहिए। 2-2 शब्दों से, एक-एक शब्द से इन्होंने भारत को जर्जर कर दिया। स्वयं नेता बन गए, भारत को रसातल में पहुंचा दिया। बुरा न मानो होली। 2 शब्द कौन,
सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, फिर एक शब्द हरिजन लोग। बाकी तो भगवान के कोई भक्त ही नहीं रहे। गांधी बाबा एक थे कोई, हरिजन शब्द दे के मार दिया। फिर किसी ने मायावती, दलित शब्द दे के मार दिया। अब किसी ने कह दिया आदिवासी। इतना भयंकर शब्द है। माने व्यास वशिष्ठ हमारे पूर्वज यहाँ के थे ही नहीं, हम बाहर से आए। तिलक जी भी इस चपेट में पड़ गए ना। आदिवासी का अर्थ क्या होता है जी? क्या वशिष्ठ व्यास जी का ये देश नहीं है? ये बाहर से आए थे क्या? एक एक शब्द, आदिवासी शब्द कितना भयंकर है। माने देश के इतिहास को तो विकृत किया, ये भारत को कितना फेंक दिया, दूर कर दिया। इन सब शब्दों पर विचार करके इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमारे कहने पर दलित शब्द तो प्रतिबंधित हो गया है, आदिवासी शब्द भी प्रतिबंधित होना चाहिए, सवर्ण असवर्ण शब्द भी प्रतिबंधित होना चाहिए। हाँ, सवर्ण असवर्ण आदिवासी और क्या कहते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, लो विभाजक रेखा। श्रमिक उद्योगपति, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी की विभाजक रेखा इतनी डाल दी कि दोनों में तालमेल नहीं होने दिया। इसलिए इन राजनेताओं ने सोचा क्या गुड़ खवाने से कोई मर जाए तो उसको विष देने की क्या आवश्यकता है? गुड़ खवाने से कोई मर सकता हो तो विष देने की आवश्यकता। कोई केस भी करेगा तो भाई हमने तो गुड़ दिया था, कोई विष थोड़े दिया था, परीक्षण करवा लो, हमने गुड़ दिया था। इसलिए हमने कहा ये सब शब्द है। तो फिर क्या हो गया? आदिवासी। इसी प्रकार से हमने कहा शब्द वेदी वाण छोड़ दिया, लपकें निकलने रही। हाँ, तो हमने कहा लक्ष्मण रेखा पर उन लोगों ने कहा क्या चमत्कार थी उस रेखा में। लक्ष्मण रेखा, कोई बाहर का व्यक्ति उस रेखा को फांद करके आ नहीं सकता था। लक्ष्मण रेखा, उस पर उन लोगों का ध्यान गया। हम लोगों का ज्ञान विज्ञान है, हम समझते हैं कोई रेखी रही होगी लक्ष्मण रेखा, इससे क्या लेना है। उन लोगों का ध्यान था कि लक्ष्मण रेखा में क्या चमत्कृति थी। हम आजकल कोई लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं तो उसमें वो चमत्कृति होगी या नहीं होगी, तो कैसे होगी। उन लोगों का यह विचार। एक थे अमरनाथ मिश्र, उनके सन्यास का नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे महात्मा। उनको कोई बहका दिया, हमको छोड़ कर के वृंदावन निमसारण में जाने लगे। हमने कहा कि ये जो बाउंड्री है मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आप बहकावे में हमको छोड़ के जा रहे। आप 50 घंटे भी प्रयास करें, बाउंड्री के बाहर जा नहीं सकते। कोई बांधेगा नहीं, रोकेगा नहीं। वो 2-3 घंटे घूमते रहे, प्रयास भी करके बाउंड्री का उल्लंघन नहीं कर सके। फिर मेरे पास आ गए, हमने कहा हो गया, आप बहकाए जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाउंड्री का अतिक्रमण नहीं कर सकते। लक्ष्मण रेखा, ऐसे लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं कर सकता। तो वो लोग इसी प्रकार से यहाँ एक बाण से अनेकों बाण की निष्पत्ति कैसे हो जाती। जैसे कि सूर्य की मुख्य किरणें बहुत कम हैं, एक एक किरण से अवान्तर किरणों की अभिव्यक्ति हो जाती। इसी प्रकार एक ही बाण से हजारों बाण निकलने लगते। जैसे अग्नि की एक मुख्य रश्मि से अनेकों चिंगारियाँ निकलती। पुरों का दिखना बंद हो गया, विमानवासी निष्प्रभ हो गए। महामाया, मायावी मैं था, वो बहुत सा उपाय जानता था। मैं राष्ट्र मेरठ उसी के नाम पर है। वह उन दैत्यों को उठा लिया, अब यहाँ अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। कुपरसे क्षिपत, कुपरसे क्षिपत, अक्षिपत, कुपरस में डाल दिया।
कूप रस में उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श करते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया, वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। अब वो क्या चमत्कार हो, जल कुछ तो निसर्ग सिद्ध दिव्यता होती है। तिब्बत में कुछ ऐसे सरोवर झरने हैं जहाँ स्नान करने पर बुढ़ापे की व्याप्ति नहीं होती। जलगत दिव्यता। कुछ ऐसे जलों का नाम है क्षेत्र का, महाभारत में एक बार जल पी ले तो 6 महीने तक भूख न लगे। ऐसा एक जगह में पैदल घूम रहा था, कानपुर के आसपास की बात होगी, दिल्ली से भगा था विद्यार्थी जीवन में, तो एक शिवालय दिखाई पड़ा। कुछ लोग आरती करने वहाँ आए थे और वो लोग, उन लोगों ने कहा बाबा भूखे प्यासे लगते हो। हमने कहा ब्राह्मण घर का शरीर है, ब्रह्मचारी हूँ, अगर तुम लोग ब्राह्मण हो तो रोटी ले आओ, मैं तो यहीं रहूँगा, रात में रोटी पालूँगा तुम्हारे घर। वो कौन थे भगवान जाने। वो रोटी ले आए, 4 नमक का रोटी, सब्जी थी या नहीं, नमक का रोटी। हमने रोटी पाली, सुबह देखा सारा शरीर सफ़ेद हो गया था। मैंने धोखे में डाल करके, विष तो नहीं दिया होगा, और जिनके घर की रोटी नहीं खानी चाहिए उनके घर की रोटी खाने से वो स्थिति हो गई। एक शरीर का ये बल था क्या, बचपन से जहाँ सिद्धांत पर कोई वार करे वहाँ शरीर को झोंक देता, और तो कोई हम लोगों के पास बल था नहीं, है नहीं। उसके बाद बहुत कष्ट था, शरीर सब सफ़ेद हो गया। एक सकरवा संतोष रामायणी बाद में परिचित हुए, नैमिषारण्य के रामायणी। सकरवा गांव है कोई कानपुर क्षेत्र में, वहाँ एक सरोवर था। सरोवर गांव के बाहर पीपल का वृक्ष था, उसका कुछ अंश, जड़ का अंश सरोवर में। मैं अच्छा तैराकी पहले था, तो वहाँ से छलांग लगा के कूदा, स्नान किया। उस सरोवर के जल ने फिर यथावत शरीर बना दिया स्नान करते। केवल यहाँ जो लंगोटी पहनी थी कुछ अंश यहाँ उसका नहीं जा पाया, पानी का उतना अंश रह गया। बिना देखा फिर हमने पानी से धो दिया, वो भी ठीक हो गया। देखो भोजन का प्रभाव ये पड़ा कि पूरा शरीर सफ़ेद बना दिया, और जल का प्रभाव ये पड़ा कि वो सब पूर्वज शरीर को बना दिया। तो अन्न जल इत्यादि में भी लोग कहते हैं कि छुआछूत क्यों मानते हो। अरे कोरोना के समय तो बहुत से शास्त्रीय सिद्धांतों को कोरोना देवी ने सिद्ध कर दिया क्या, अपने शरीर से भी परहेज, हर समय दांत मत खोदो, नाक में हाथ मत रखो, कहा या नहीं। आजकल लोग कहते आप छुआछूत मानते, हमने कहा मत मानो, कोरोना देवी की तो मानोगे ना। अपने शरीर से भी परहेज करना पड़ेगा या नहीं। हर समय नाक में उंगली मत डालो, हर समय नीचे के अंगों को मत छुओ। कोरोना देवी ने तो शास्त्रीय सिद्धांत पर 4 चांद लगा दी। मनुस्मृति में क्या लिखा गया है, दूसरों के भगवान की बात अलग है, भगवत विग्रह महापुरुष, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत विचित्र। हम किसी को चरणामृत देते हैं, पाँव धोने देते हैं ना, हम नहीं देते। किसी को जूठा देते नहीं, भगवान को भोग लगाते हैं, स्वयं पाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल गुरु, हम परंपरा का खंडन नहीं करते, पर गुरुडम नाम की कोई चीज़ नहीं। किसी को जूठा देना हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान का भोग लगा हुआ मैं पाता हूँ, एक दाना भी नहीं छोड़ता। छूट जाए तो चींटी के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। एक दाना भी नहीं, किसी से पाँव भी नहीं धुलवाता, किसी को चरणामृत नहीं देता, स्वयं भगवान का चरणामृत लेता ही हूँ। इसलिए हमने क्या कहा, मनुस्मृति में लिखा है दूसरों के वस्त्र, जूठे अन्न, जल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब
यहाँ भी क्या हुआ, बाण से हजारों बाण निकलने लगे, दैत्य लोग घबरा गए, अमृत के कुएं में डाल दिया। अब अमृत का कुआं का क्या हुआ, माने उस जल में ऐसी दिव्यता रही होगी। जल और जल में भेद मैंने बताया, अन्न और जल में भेद बताया। एक जल ऐसा होता है जिसमें नहाने से क्या हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। एक जल ऐसा है कि चर्म रोग निवृत्त हो जाता है। जल जल में भी कोई जल तारक होता है, कोई जल मारक होता है। एक बार मैं बोल रहा था, श्रोता लोग कर्मनाशा नदी के पास के थे, कहाँ, वृंदावन। बाद में कहा कि महाराज भूल के भी कर्मनाशा की बाद में निंदा मत कीजिए, हमारा सारा कर्मनाशा के जल से ही चलता है, पानी भी पीते हैं, स्नान भी करते हैं। कर्मनाशा नदी के तट पर ही हम लोगों का घर है, वहीं नहाते हैं। तो हमने कहा अच्छा आगे ध्यान रखेंगे। तो रामचरितमानस में है या नहीं, एक और भगवान ने क्या बनाया, गंगा, एक और बनाया कर्मनाशा। लेकिन कर्मनाशा के तट पर रहने वाले के सामने कर्मनाशा की निंदा कर दो तो उनका मुंह लटक जाता है। हमें क्या मालूम कि कर्मनाशा के तट के ये लोग हैं, वृंदावन की बात। तो भगवान ने ये द्वंद्व युक्त जगत बनाया है। ऐसे ही कहा वो अमृत कुंड माने क्या हुआ, दिव्य जलाशय था, उसमें डाल दिया तो सब के सब अमृत रस का स्पर्श करते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वो बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हो गए। ऐसा पुरी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन निष्प्राण बना देता है यहाँ का वायुमंडल। हमें 2 महीने काटना यहाँ मेरे लिए एक एक क्षण लगता है कि कारागार में काला पानी की सज़ा है मुझे। यहाँ रहने पर गैस इतना बनता है, बेहोशी रहती। शरीर ऐसा है कि यहाँ के जलवायु बिल्कुल सही नहीं। अब भगवान को बात लग जाए, नहीं तो आगे से यहाँ चौमासा 30 साल हो गए यहाँ करते करते। यहाँ तो बिल्कुल गैस इतना भरता है, शरीर यहाँ के अनुकूल नहीं है, यहाँ के अनुकूल वायुमंडल नहीं है। ये क्यों क्या है, शरीर ही यहाँ के अनुकूल नहीं। सब के सब उद्दीप्त हो गए, बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। 6 बज गया। विलोक के भग्न संकल्पम विमानस्कम वृषध्वजम तदायम भगवान विष्णु तत्रोपायम अकल्पयत। तदायम, तदा अयम, अयम माने श्री कृष्ण तदा अयम। श्री कृष्ण रूप से तो काम नहीं किया था, विष्णु रूप से जो उन्होंने काम किया वह श्री कृष्ण को ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार ही श्री कृष्ण हैं। तब ये इन्होंने अर्थात विष्णु रूप से इन्होंने, कल मैंने बताया भगवान ने अर्जुन के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कहा। गीता का 4वां अध्याय। जो मैंने अभी ज्ञान विज्ञान का तुमको उपदेश दिया वो मैंने कल्प के प्रारंभ में मनु को बताया था। अब अर्जुन को तो आश्चर्य हुआ, आपकी आयु का तो मुझे पता है, इस शरीर से तो आपने मनु को उपदेश नहीं किया होगा। अपरम भवतो जन्म आपने मनु को कैसे उपदेश दिया। भगवान को अवसर मिल गया अपने मौलिक स्वरूप को व्यक्त करने का। अर्जुन के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा, देखा कि अर्जुन का चित्त आकृष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ प्रशंसा नहीं है। कुछ लोग आधुनिक कहते श्री कृष्ण बड़े डींग मारते थे। आजकल के लोग डींग मारते थे, अपनी महिमा गाने से कभी अघाते नहीं थे। हम अपनी महिमा गावे तो लोग कहते चुप चुप। श्री कृष्ण ने तो अपनी महिमा को एकदम
तो फिर क्या हुआ, जीवत्व के अपहरण के लिए वस्तु स्थिति को अभिव्यक्त किया करुणा वरुणालय श्री कृष्णचंद्र ने। अर्जुन को पूछना पड़ा, आपका जन्म तो, आपकी आयु तो मुझे मालूम है, युधिष्ठिर जी से भी कुछ छोटे ही हैं, मेरे बड़े भाई से। फिर आपने मनु को उपदेश कैसे दिया? इस शरीर से तो नहीं दिया होगा, आप हैं कौन? और आपको यह बात याद कैसे है कि आपने मनु को उपदेश दिया? भगवान को अवसर मिल गया अपने स्वरूप को अर्जुन के प्रतिख्यापित करने का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत भारत